गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो ही नैक्सट टॉपिक करांगे वो आ पैरेलल कंबीनेशन ऑफ सैल्स। कल असीं सीरीज़ का किया ही, अज असीं पैरेलल करांगे। उन्हें की है एक सैल है EMF E, इंटरनल रजिस्टेंस स्मॉल r, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ दूसरे सैल ਨਾਲ पैरेलल कनैक्ट कर दिता। EMF E ਤੇ इंटरनल रजिस्टेंस R 1 2 सो ऑन। इस तरह N सैल ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ पैरेलल कनैक्ट कर दिते। सारियां दे EMF E ਤੇ इंटरनल रजिस्टेंस ਜਿਹੜੀ है वो की होगी R। ये N कंबीनेशन हो गया, N सैल्स का कंबीनेशन। ये पैरेलल असी एक एक एक्सटर्नल रजिस्टेंस कैपिटल R कनैक्ट कर दी। कनैक्ट करना सर्किट में करंट फ्लो करना पे जो असी कैलकुलेट करना। ठीक है, कंसीडर N cells each of EMF E and internal resistance small r connected in parallel to each other. Let an external resistance capital R is connected to it. Net EMF of the circuit. जो सारे सीरीज़ विच लगे सी ते EMF ऐड हो गई थी, लेकिन पैरेलल विच असी रजिस्टेंस के कंबीनेशन भी पढ़िया सी। जदों भी पैरेलल होन, रजिस्टेंसिस होन, सैल्स होन ते पोटेंशियल डिफरेंस जिहड़ा सेम रहिंदा। उस तरह EMF भी E ही रहेगी। ठीक है, नेट इंटरनल रजिस्टेंस ऑफ सर्किट, सर्किट दी इंटरनल रजिस्टेंस की होएगी से R डैश असी कर देने। देखो पैरेलल का फार्मूला ही की पढ़िया सी कि 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 सो ऑन। ठीक है, अगर अं सारिया रजिस्टेंस R डैश कर ली, सारिया सेम होन R होन। ठीक है, तो अगर N टाइम्स होन तो की बन गया N बाय R। ठीक है, R डैश फाइंड करने लिए मैं लिख देता 1 बाय R डैश इक्वल्स टू 1 बाय R प्लस 1 बाय R, पैरेलल वाला फार्मूला आता है N टाइम्स। मतलब रेजिस्टेंस की बन गई 1 बाय R डैश इक्वल्स टू N बाय R। R डैश कितने इक्वल आ गया R बाय N। ये नेट इंटरनल रेजिस्टेंस आ गई। अगर इतने दो रेजिस्टेंस ने 2 बाय R, 3 होन 3 बाय R, N है N बाय R। ठीक है, इट मीन्स जी नेट रेजिस्टेंस जी है, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। उन्होंने कैलकुलेट कर लिया। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट वो की आ जाएगी सी R डैश एक एक्सटर्नल है प्लस इंटरनल है। ठीक है, और R डैश के इक्वल आ गया R प्लस R बाय स्मॉल r बाय N। ये हैगी टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की। टोटल EMF पर पता वा, टोटल रेजिस्टेंस भी पता चल गई, करंट कैलकुलेट कर लिए। करंट
flowing in the circuit is given by current, the formula total EMF over total resistance. So we get E over R plus R by N. Case 1, if R is greater than small r, अगर external resistance ज़्यादा है then R by N is neglected. We get क्या आएगा, I इक्वल्स टू E ओवर R आएगा, क्योंकि निगलेक्ट कर देता है, E बाई R आएगा. लेकिन ये एक सेल दी EMF है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस N लगाने का फायदा ही कोई नहीं. इट मीन्स देयरफॉर सर्किट इज useless. Case second is if small r is greater than capital R. अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है then capital R is neglected. So we get I equals to, देखो क्या है, कैपिटल R नेगलेक्ट कर देंगे E ओवर R बाय N, E ओवर स्मॉल r बाय N, रेसिप्रोकल हो गए, N ऊपर चला गया. सो एक सेल दी EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r N टाइम्स होगा, जिन्ने सेल लगाओगे उन्ने टाइम्स करंट होएगा. लेकिन कंडीशन की है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होनी चाहिए एक्सटर्नल नालों. ठीक है, पैरेलल विच ना उल्टा सी, एक्सटर्नल ज़्यादा होनी चाहिए सी. सीरीज़ विच उल्टा सी, एक्सटर्नल ज़्यादा होंदी है तो पैरेलल विच इंटरनल ज़्यादा होए, फिर सर्किट जो यूजफुल होंदा. ठीक है, देयरफॉर करंट इन द सर्किट become n times the current due to a single cell. ओके, ये छोटा ये टॉपिक है, ये चैप्टर साडा फर्स्ट खत्म हो गया. ठीक है, कल से सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे. ओके, बाय, टेक केयर.